हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इस टाइप के पर्सन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कहीं मत चलिए, हमारे साथ बने रहिए पूरे एंड तक और एंड तक पूरे क्लास का मजा ले लीजिए और हमारे साथ पूरे सवाल को बनाते चलिए। सबसे पहले आप लोग एक पेपर और एक पेन लेके बैठ जाइए और जितना सवाल हम बनाएंगे सब आप लोग को बनाना है और जितना बन पाएगा आप लोग से कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना कि इतना हमसे बन पाया। ठीक है दोस्तों, और क्लास कैसा लगा सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। और अभी तक जिन जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि इस तरह का वीडियो जितना भी हम अपलोड करें आप लोग के पास तुरंत पहुँच जाए नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज का सवाल पे और देखते हैं आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का हम लोग पहला सवाल पे आ गए। पहला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, आप लोग को बताना है कि किस चिन्ह का उपयोग करके दी गई समीकरणों को संतुलित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, किन मतलब चिन्ह यहाँ पे दे आ रखा है ये सब, तो किन मतलब चिन्ह को यहाँ पे जो लगाएंगे जो कि ये वाला समीकरण हम लोग का 24 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पहले बनाने का प्रयास कीजिए। आप लोग को हर एक सवाल के लिए 30 सेकंड का मौका दिया जाएगा। वही 30 सेकंड के अंदर आप लोग को बताना है कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर एक सवाल के लिए आप लोग को भी टाइम दिया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आप लोग को भी मतलब प्रैक्टिस करना है कि कितना सवाल हम लोग से बन पाता है, क्या बन पाता है या फिर नहीं बन पाता है, वो सब चीज़ आप लोग को भी जानकारी लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताइए सवाल का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दिमाग लगाइए कौन सा समीकरण यहाँ पे संतुलित किया जाए जो कि 24 हम लोग का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दिमाग लगाइए। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको मिटा देना, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई किसी भी चीज़ का दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों अब बनाने का प्रयास कीजिए कौन सा चिन्ह कहाँ पे देंगे जो कि संतुलन होगी हम लोग का 24 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उससे पहले हम थोड़ा सा बता दे रहे आप लोग को लॉजिक कि इसमें लॉजिक क्या लगाना। ठीक है, हम सबसे पहले आप लोग को 50-50 कर दे रहे सवाल को। ठीक है, 50-50 कर देंगे तब आप लोग को 50% ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप देखिए, अगर मान के चलिए हम लोग को 24 लाना है, ठीक है 24 लाना है, तो मान के चलिए यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करेंगे तो होगा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है दोस्तों, बराबर करना। ठीक है, तो बराबर करना तो ई वाला ऑप्शन बी ऑप्शन को डी ऑप्शन कट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर लाना है तो बराबर में हम लोग को ऑप्शन मतलब रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए रखिए। देखिए दोस्तों मान के चलिए हम लोग पहला लेते हैं। ठीक है, अगर पहला लेते हैं मान के चलिए यहाँ पे हम लोग भाग रख दें। ठीक है, यहाँ पे प्लस रख दें। ठीक है, अगर भाग करेंगे तो 4 तिया क्या 12। ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो गया 12 और 4 कितना होता है दोस्तों 16 होता है। ठीक है, तो हम लोग का पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, हम लोग का नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दूसरा ऑप्शन लगा के दूसरा ऑप्शन में हम लोग का क्या हो जा रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन हम लोग लगाएंगे। मान के चलिए यहाँ पे हम लोग गुना कर दें। ठीक है, और गुना करने के बाद यहाँ पे हम लोग माइनस कर दें। ठीक है, अब मान के चलिए 12 तिया के हम लोग 36 कर दें। ठीक है, यहाँ पे 36 आ गया हम लोग का। अब यहाँ पे आ गया माइनस। ठीक है, अगर मान के चलिए यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 में 2 गया तो हम लोग को 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम उसी तरह से अगर 3 में 2 1 जाएगा तो हम लोग का कितना बच जाएगा 2 बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता है इस सवाल आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं आज का अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग आ गए हैं। अगला सवाल पे बताना है ब्लड रिलेशन का यहाँ पे दिया रखा है, ब्लड रिलेशन का बताना है कि कौन सा सही मतलब ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बताने का प्रयास कीजिए। आप लोग को कोई हड़बड़ाहट और घबराहट नहीं है, आराम से बनाइए, चीज़ों को समझते चलिए हमारे साथ और हर एक चीज़ को बारीकी से समझना है ताकि एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है दोस्तों, कोई किसी भी चीज़ का बाधा आप लोग का उत्पन्न वहाँ पे ना हो जो कि सवाल बनाने में कोई कठिनाई दिक्कत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसलिए बड़े ही आसान से और आराम से समझिए सवालों को, चीज़ों को कि कौन सा सवाल किस तरह से बनाया जाता है, कौन सा सवाल किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो सब चीज़ यहाँ पे बढ़िया से जाँच कर लीजिए और बना लीजिए ताकि एग्जाम में कहीं भी किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों सवाल में क्या दे रखा। ठीक है, सवाल में दे रखा हम लोग का, मान के चलिए हम लोग का सवाल दे रखा। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस है हम लोग का। ठीक है, यहाँ पे प्लस है। एक सेकंड हम कलर इसका चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है,
एक सेकंड, मान के चलते ये हम लोग का प्लस हो गया, ठीक है। अगर प्लस हो गया तो प्लस किस में है दे रखा है दोस्तों, प्लस हम लोग का ऊपर में दे रखा, ठीक है। ऊपर में दे रखा, मान के चलिए इसको हम लोग बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे, ठीक है। अब क्या दे रखा, पी क्यू की पुत्री है, पी क्यू की पुत्री, यानी बी जो है दोस्तों, सॉरी ए जो दोस्तों बी की पुत्री, ठीक है। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो बी की पुत्री ए है, ठीक है। तो इस जगह पे बी हो जाएगा, हम लोग का इस जगह पे ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बी ए की पुत्री है, ठीक है। बी की पुत्री ए है, हाँ ए मान के चलिए, इसको ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। बी की पुत्री ए है, ई पुत्री हो गया, और बी की पुत्री, यानी कि मतलब इसका जेंडर नहीं दिया गया है कि ये मतलब पिता है कि माँ है, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला में क्या दे रखा है दोस्तों, माइनस दे रखा, ठीक है। माइनस का यहाँ पे कहाँ दे रखा है, इसमें दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, माइनस में क्या दे रखा है दोस्तों, पी क्यू की पत्नी है, ठीक है। तो पी क्यू की पत्नी, तो यहाँ पे देखिए इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो बी, अब देखिए सॉरी क्यू की पत्नी, बी जो है दोस्तों सी की पत्नी है, ठीक है। बी है दोस्तों क्या है, सी की पत्नी है, ठीक है। सी इस जगह पे मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। क्या दे रखा है, सी की पत्नी बी है, ठीक है। सी की पत्नी, देखिए जिसके तरफ के रहेगा उसी के तरफ से मतलब रिलेशन आपको लोग को बनाना, ठीक है। तो बी यहाँ पे, सी यहाँ पे है, तो सी की पत्नी बी है, ठीक है। सी की पत्नी बी हो जाएगा, मान के चलिए सी की पत्नी बी हो जाएगी, तो ये लेडीज़ में हो गया, तो इसलिए इसको भी माइनस से हम लोग ई करेंगे, ताकि माइनस से करेंगे तो मान के चलिए लेडीज़, और प्लस से करेंगे तो मान के चलिए जेंट्स, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम लोग समझने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं पत्नी, ठीक है, पत्नी। अब देखिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला में गुना दे रखा है, गुना का कहाँ पे दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। गुना में क्या दे रखा है दोस्तों, मान के चलिए इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, ठीक है। क्या दे रखा, डी का पुत्र सी है, ठीक है। डी का पुत्र सी है, यहाँ पे हम लोग का डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा सी, डी का पुत्र सी, यानी कि ये हो जाएगा पिता, ये हो गया बेटा, ठीक है। बेटा हो गया, यानी कि प्लस से हम लोग जनरेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब ऑप्शन में दे रखा, कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग को बताना, ठीक है। सबसे पहले पहला ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन में दे रखा है सी डी की पत्नी है, सी डी की पत्नी है, सी दोस्तों डी की पत्नी। देखिए डी का तो ये पुत्र है, डी का पुत्र है, पत्नी नहीं है, तो हम लोग का ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेम उसी तरह से दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या दे रखा दूसरा ऑप्शन में, बी डी का पुत्र, ठीक है। बी डी का पुत्र, बी क्या है दोस्तों, डी का पुत्र है, नहीं है, पुत्र नहीं है, ये हम लोग का हो जाएगा डी का भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पुत्र है, तो ये इसका पत्नी है, तो ये पुतोहू हो जाएगा, ठीक है। पुतोहू हो जाएगा, नहीं कि पुत्र होगा, तो हम लोग का बी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है दोस्तों। बी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब सी को देखते हैं, ठीक है। अब सी को देखेंगे तो सी में क्या दे रखा दोस्तों, बी डी की पुत्र, ठीक है। बी दोस्तों डी की पुत्र, डी की पुत्र है, पुत्री है, पुत्री, जी हाँ पुत्री है, ठीक है। डी की पुत्री है, नहीं है। बी जो है डी की पुतोहू है, पुत्री नहीं है, पुत्र ये हो जाएगा, ये पुतोहू हो गया, क्योंकि इसका बेटा का ये पत्नी है, ठीक है। बेटा का पत्नी है तो पुतोहू हो जाएगा, ये पिता हो गया, ये पुतोहू हो जाएगा, ठीक है। तो पुत्री भी नहीं होगा, ठीक है। हम लोग का डी भी सॉरी सी भी ऑप्शन गलत हो गया, तो हम लोग का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते एक बार पढ़ के देखिए, अगर तीनों ऑप्शन गलत हो गया तो आँख मूंद के टी को लगा देना, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते, ठीक है। ए डी का पुत्र की पुत्री है, ठीक है। ए दोस्तों डी का पुत्र की पुत्री है, ठीक, जी हाँ दोस्तों, ए डी का पुत्र की पुत्री है, ये सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए ये मान के चलिए इसका बेटा हुआ सी, डी का बेटा सी हुआ, और ई इसका पत्नी हुआ, ठीक है। तो इसका बेटी ई हुआ, ठीक है दोस्तों। इसका बेटी या फिर इसका बेटी हुआ, तो इन दोनों का ही, तो ठीक ऑप्शन में भी दे रखा ए डी की पुत्र की पुत्री, ठीक है। ये दोस्तों डी की पुत्र का पुत्री है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, वो देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे क्या दे रखा दोस्तों, देखिए कथन में को सबसे पहले देखिए, ठीक है। कथन में दे रखा सभी पैकेट कलश है, ठीक है, और कोई कलश ट्रक नहीं है, ठीक है, और सभी ट्रक ड्राम है, ठीक है। अब निष्कर्ष में दे रखा कुछ, सबसे पहले इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों कथन में दे रखा है सभी पैकेट कलश है, ठीक है।
सभी पैकेट क्लास है, ठीक है, सभी पैकेट क्लास है, ठीक है। पहला डायग्राम हम लोग का बनेगा, ठीक है। दूसरा डायग्राम बनाना है, कोई क्लच ट्रक नहीं है, कोई क्लच ट्रक नहीं है, ठीक है। कोई क्लच ट्रक नहीं है, तो टी हम लोग का अलग हो जाएगा, क्योंकि कोई ट्रक कोई क्लच ट्रक नहीं है, तो हम लोग का टी अलग हो जाएगा, क्योंकि इससे इसमें और इसमें डायग्राम अलग अलग हम लोग को बनाना है। इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा दोस्तों, इसीलिए हम लोग का ये दोनों अलग हो जाएगा, ठीक है। टी अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या दे रखा है दोस्तों, सभी ट्रक ड्राम है, ठीक है। ये जो ट्रक है दोस्तों, सभी ट्रक क्या है दोस्तों, ड्राम है, ठीक है। सभी ट्रक ड्राम है, ठीक है। सभी ट्रक दोस्तों ड्राम हो गया, ठीक है। सबसे पहले देखिए कथन में दे रखा है सभी पैकेट क्लास है, ठीक है दोस्तों। क्या दे रखा है, सभी पैकेट। हम लोग चलते हैं निष्कर्ष में, ठीक है। निष्कर्ष में देखने के बाद हम लोग को क्या पता चल रहा है, देखिए निष्कर्ष में दे रखा है कुछ पैकेट ड्राम है, देखिए कुछ पैकेट ड्राम है, ठीक है। कुछ पैकेट यानी कि यहाँ पैकेट हो गया और ड्राम यहाँ हो गया, तो कुछ का अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों में अंतर है, कुछ में कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए चला गया, क्योंकि दोनों अलग अलग है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूसरा निष्कर्ष में क्या दे रखा है, दूसरा निष्कर्ष में दे रहा कोई ड्राम क्लास है, कुछ ड्राम यहाँ पे देखिए, ड्राम यहाँ पे हो गया, क्लास यहाँ पे हो गया, दोनों अलग अलग है, दोनों में डिफरेंट है, तो ये भी हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा में क्या दे रखा है दोस्तों, तीसरा निष्कर्ष में देखिए दे रखा है सभी ड्राम ट्रक है, सभी ड्राम ट्रक, ये भी गलत दे रखा है। देखिए डी यहाँ पे रहता, टी यहाँ पे रहता, तब हम लोग का सही हो जाता, ठीक है। लेकिन सभी ट्रक ड्राम है, ठीक है, सभी ड्राम ट्रक नहीं है, यहाँ पे भी उल्टा दे रखा हम लोग का, ठीक है। तो तीनों निष्कर्ष हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में चलते हैं, तो देखिए ऑप्शन में दे रखा है केवल एक और तीन पालन अनुसरण करते हैं, ठीक है। ये भी चला गया, क्योंकि एक को पालन नहीं करा, ठीक है, कोई भी पालन नहीं करा, तो पालन कोई भी नहीं करा, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं कर रहा है, यानी कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करा, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं आज के अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे देखिए दे रखा है कोई निष्कर्ष कुछ भाषा में ए वर्ड को 85, 39, 5 और मल्टी को 56, 67, 9 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इवेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा आप लोग को बताना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। और अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आने वाले समय में इस टाइप के वीडियो डेली अपलोड होते रहेगा, आप लोग के पास नोटिफिकेशन तो पहुँचते जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है AVOID। एफर्ट को क्या लिखा है दोस्तों, एफर्ट को लिखा हुआ है 85, 39, 3, ठीक है। लेकिन कैसे लिखा हुआ, ए तो 1 पे होता है और यहाँ पे 8 दे रखा, ठीक है। भी तो हम लोग का 22 पे होता है, लेकिन यहाँ पे 5 दे रखा है। तो करना क्या दोस्तों, ए का अपोजिट कितना होता है, एक अपोजिट दोस्तों होता है हम लोग का 26, ठीक है। 26 होता है, तो 26 एक अपोजिट कितना होता है दोस्तों, 26 होता है, ठीक है। 26 देखिए दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, ठीक है। 26 एक अपोजिट 26 होगा, 26 को दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो हम लोग का 8 हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम उसी प्रकार से भी का अपोजिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 को अगर जोड़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे 5 ही हो जाएगा, ठीक है। 5 को जोड़ने वाली संख्या एक अलग संख्या नहीं है, इसलिए 5 का 5 ही हो जाएगा, ठीक है। वो कितने पे होता है दोस्तों, वो होता है 15 पे, ठीक है। और 15 का अपोजिट कितना होता है दोस्तों, 12 होता है, ठीक है। 12 को भी इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 जो कि यहाँ पे दे रखा है 10, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आई कितने पे होता है दोस्तों, आई होता है 9 पे, ठीक है। इसका अपोजिट कितना होता है दोस्तों, 18 होता है, ठीक है। अगर इन दोनों संख्या को भी अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। सेम उसी तरह से डी कितना पे होता है दोस्तों, डी होता है 4 पे, ठीक है। 4 का अपोजिट 23 होता है, ठीक है। डी का अपोजिट 23 होता है। और 23 कितना पे होता है दोस्तों, सॉरी 23 को अगर इन दोनों को भी हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 तो 5 हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है हम लोग का, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया।
अब देखिए, अब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। ई वाला छोड़ देते हैं क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। सीधे इसको देखते हैं, ठीक है। इसको देखने के बाद हम लोग को क्या पता चल रहा है दोस्तों, ई कितने पे होता है दोस्तों, ई होता है 5 पे, ठीक है। ई होता है 5 पे, लेकिन इसका अपोजिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा, ठीक है। ई भी ई एन टी एन सॉरी एन टी, एक सेकेंड, एन टी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ई कितना पे होता है दोस्तों, 5 पे होता है, ठीक है। ई 5 पे होता है, ठीक है, लेकिन इसका अपोजिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 हो जाएगा, ठीक है। अब 22 को इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से भी हम लोग का कितना पे होता है दोस्तों, पी होता है 22 पे, ठीक है। लेकिन इसका अपोजिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का यहाँ पे 5 ही लिखा जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से ई होता है 5 पे, लेकिन इसका अपोजिट 22 होता है, तो 22 का भी यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। और एन होता है दोस्तों, एन होता है कितना पे, एन होता है 14 पे, ठीक है। लेकिन उसका अपोजिट 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 को भी हम लोग जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। टी कितना पे होता है दोस्तों, 20 पे होता है, ठीक है। तो 20 का अपोजिट 7 हो जाएगा, ठीक है। टी का अपोजिट 7 हो जाएगा, तो 7 कितना पे होता है दोस्तों, 7 का 7 यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। मान के चलिए आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो देखिए ई यहाँ पे हो गया, जी हो गया, ठीक है। ई हो गया, तो 13 कितना पे होता है दोस्तों, एम पे हो गया, ठीक है। इसका एक सेकंड, इसका हम कलर चेंज करके बता दे रहे, ठीक है। देखिए जी होता है जो दोस्तों 7 का जी, ठीक है। 13 का इन सब का अपोजिट हम लिख रहा हूँ, ठीक है। वो भी एन का अपोजिट भी होता है, ठीक है। ई का अपोजिट ई, सॉरी यहाँ पे भी दे रखा ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है। भी का अपोजिट ई और ई का अपोजिट फिर से यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखिए, अब इसका यहाँ पे लिख दे रहे हैं समझने में ताकि आसानी होगा, ठीक है। किसी का अपोजिट नहीं लिखा, इसका अपोजिट जेट हो जाएगा, इसका अपोजिट एक सेकंड, भी का अपोजिट ई हो जाएगा और ओ का अपोजिट एल हो जाएगा, ठीक है। एल हो जाएगा और आई का अपोजिट दोस्तों यहाँ पे 18 कितना होता है दोस्तों, 18 पे क्या होता है दोस्तों, 18 पे होता है हम लोग का आर, ठीक है। आई का अपोजिट आर हो जाएगा, डी का अपोजिट यहाँ पे डब्लू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अब देखिए हम लोग सवाल पे आ जाते हैं। देखिए सवाल पे यहाँ पे दे रखा है दोस्तों 45 44 7, ठीक है। इसका अपोजिट निकल के इसका क्वाड निकल जा रहा है दोस्तों 45 44 7, ठीक है। 45 44 7 किस ऑप्शन में दिख रहा है, 45 74 है, ये चला गया नीचे में दे रखा है 45 44 7, 45 44 7 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। देखिए अगला सवाल पे दे रखा है 5 दोस्त है, ठीक है। तो दोस्तों 5 दोस्त है आई जे के एल और एम, ठीक है। एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, ठीक है। अब देखिए सवाल यहाँ से बनना चलेगा, एल और एम के बीच केवल ए आई बैठा है, ठीक है। देखिए एक सेकंड, इसको मिटा लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग को एक लकीर खींचना, ठीक है। एक लकीर खींच लिए। अब क्या करना है हम लोग को, देखिए अब दोस्तों अब सवाल को बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पढ़िए एल और एम, ठीक है। एल और एम 5 को पहले लकीर खींचिए, 2 3 4 5, ठीक है। देखिए सवाल पढ़िए एल और एम के बीच केवल आई बैठा है, ठीक है। तो दोस्तों एल और एम के बीच केवल आई बैठा हुआ, ठीक है। तो मान के चलिए एल और एम के बीच, ठीक है। एल और एम के बीच सिर्फ आई बैठा है, ठीक है। एल और एम के बीच यहाँ पे आई दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। देखिए यहाँ तक आई बैठा है, के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। के जो है दोस्तों बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। ये हो गया हम लोग का लेफ्ट, ये हो गया राइट, ठीक है। बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर के बैठा है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है। तो दूसरा स्थान पे क्या कौन बैठा है दोस्तों,
के बैठा है, ठीक है। बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर के बैठा है, ठीक है। बाएं यहाँ बायां आके पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, ठीक है। उसके सिरे पे यहाँ पे के बैठा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे के हो गया। अब देखिए अब क्या दे रखा है दोस्तों, के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है के, ठीक है। अब देखिए और वह एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है, सही बात है। एम तो यहाँ हो गया और के यहाँ पे हो गया, एम के बगल में ठीक नहीं है क्योंकि ये बहुत दूर पे बैठा हुआ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बगल में जे नहीं है, बगल में जे नहीं है, ठीक है। बगल में जे कहाँ बैठा है, बगल में नहीं है, हाँ बगल में नहीं है तो हो गया। तो जे कहाँ बैठा है, अब जे कहाँ बैठेगा, तो देखिए के एल आई एम हो गया, तो जे का स्थान सिर्फ यहाँ पे रहेगा, जे का स्थान यहाँ पे रहेगा, ठीक है। देखिए एक सेकंड, एक बार वो फिर से समझा देना, ठीक है। अब सवाल को पढ़िए, देखिए एल और एम के बीच केवल आई बैठा हुआ, ठीक है। एल और एम के बीच सिर्फ आई बैठा हुआ दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। देखिए एम बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। के बाएं सिरे से यहाँ पे इधर हो गया लेफ्ट, इधर हो गया राइट, ठीक है। तो बाएं सिरे यहाँ हो गया पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ कि बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है कि यहाँ पे के हो गया, ठीक है दोस्तों। ये समझ में हो गया। अब देखिए वह एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। वह ठीक है एम के बगल में नहीं बैठा है, एम तो यहाँ हो गया और के यहाँ पे हो गया, बगल में तो नहीं हो गया क्योंकि इसके बीच और कोई बैठा हुआ, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। तो जे कहाँ बैठा है, तो जे का स्थान सिर्फ यहाँ फर्स्ट बगल में लेफ्ट साइड बैठा हुआ, ठीक है दोस्तों। यही स्थान खाली तक, तो जे फर्स्ट स्थान पर बैठा हुआ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब चलते हैं ऑप्शन पर, ठीक है। ऑप्शन में क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए ऑप्शन में दे रखा है दाएं सिरे पर है, जे कहाँ पे बैठा है, जे कहाँ पे बैठा है यही हम लोग को बताना, ठीक है। जे दाएं सिरे पर बैठा है, दायां तो यहाँ हो जाएगा, तो दायां इधर हो जाएगा एम की तरफ, तो एम की तरफ नहीं बैठा हुआ, ठीक है दोस्तों। इसीलिए हम लोग का ये ऑप्शन चला गया। दूसरा ऑप्शन पढ़िए, ठीक है। बी बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है, दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है, दूसरे स्थान पर तो दाएं सिरे से आई बैठा हुआ है, जे नहीं बैठा हुआ, इसीलिए हम लोग का बी भी चला गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब सी में क्या दे रखा है दोस्तों, बाएं सिरे पर बैठे है, ठीक है। सी में दे रखा बाएं सिरे पर बैठा है, तो बायां सिरा हम लोग का इधर हो गया, ठीक है। इधर हो गया बायां, तो इधर ही हम लोग का बाएं सिरे पे जे बैठा हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। देखिए पूछा गया हम लोग से जे कहाँ पर बैठा है, तो जे बाएं सिरे पर बैठा हुआ, ठीक है दोस्तों। जे बाएं सिरे पर बैठा हुआ है, ठीक है, इधर। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही जवाब हो गया, ठीक है दोस्तों। अब चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है हम लोग का, ऐसे कितने बेलर है जो केवल आग है, ठीक है, जो केवल जंग है, ठीक है। ऐसे कितने बेलर है जो केवल जंग है। देखिए अब बताइए बेलर हम लोग का कौन हो गया, बेलर हो गया ये वाला, ठीक है। और बेरल वहाँ पे बेलर, ठीक है, कोई एक डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो कितने हैं जो कि केवल जंग है, जंग कौन वाला हो गया ये वाला, ये हो गया जंग हम लोग का, ठीक है। अब देखिए कितने बैठे हैं, कितने बेलर है जो कि केवल जंग है, तो केवल जंग होना चाहिए, ठीक है। तो केवल जंग हम लोग का सिर्फ यहाँ पे 4 दिख रहा है, कि क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे 4 दिख रहा है, ठीक, क्योंकि 5वां में आ गया ये बोतल भी आ गया, ठीक है। 5वां में बोतल हो गया जो कि इधर दे रखा है, 5वां में बोतल है जो कि इधर वाला में दोस्तों, इधर वाला में, ठीक है। बोतल को नहीं देखना, केवल हम लोग को देखना है जग को, ठीक है। जग में यहाँ पे सिर्फ
4 दिख रहा है, क्योंकि देखिए बेलर में है, और बेलर इसको भी लेंगे तो इसमें बोतल कहाँ है, ये तो सिर्फ बेलर में, ठीक है। बेलर में नहीं पूछा है, कितने बेलर है, जो कि केवल जंग है, केवल जंग है, ठीक है। तो केवल जंग हो गया दोस्तों हम लोग का सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए केवल जंग यहाँ पे दे रखा है 4, ठीक है। बाकी बात बेलर में आ जाता है 3, और 5 तो हम लोग का आ जाता है बोतल में, ठीक है। और 9 आ जाता है गिलास में, और 6 तो आता है, लेकिन 6 आ जाता है बोतल में भी, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं आज का अगला सवाल पे क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग आ गए हैं। अगला सवाल पे दे रखा दी गई आकृति में कितना त्रियक रेखाएं हैं, ठीक है। कितने त्रियक रेखाएं हैं आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कितने त्रियक रेखाएं हैं इसमें। देखिए त्रियक रेखाएं कौन वाला हो जाएगा, जो कि टेढ़ा रहेगा, ठीक है। जो कि टेढ़ा रहेगा उसको त्रियक रेखा हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो टेढ़ा वाला कौन कौन संख्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए टेढ़ा वाला हो जाएगा हम लोग का एक ई वाला हो जाएगा, दूसरा ई वाला हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ई वाला हो जाएगा, और चौथा ई वाला हो जाएगा, और पांचवा कौन वाला हो जाएगा दोस्तों, ई वाला हो जाएगा, और ठीक है। और मान के चलिए छठा तो हम लोग का सीधा हो गया, ई भी सीधा हो गया, ई भी सीधा हो गया, ठीक है। ये सब हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। ये सब हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग का सिर्फ केवल 5 दिख रहा है। एक इधर से टेढ़ा दिख रहा है, एक इधर से टेढ़ा दिख रहा है, एक इधर से दिख रहा है, एक इधर से दिख रहा है, एक इधर से दिख रहा है। यानी कि 5 जो है हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि त्रियक रेखाएं हैं, ठीक है। त्रियक रेखाएं सिर्फ 5 ऐसे रेखाएं हैं जो कि त्रियक रेखाएं हैं, ठीक है दोस्तों। छठवां सातवां आठवां नहीं होगा, क्योंकि वो सब सीधाएं हैं, ठीक है, सीधा है, ठीक है। तुम लोग को ऑप्शन नंबर 18 का 5 सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये सब सवाल दोस्तों पूछा गया, प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, इसलिए इस सवाल को आप लोग थोड़ा सा हाँ मतलब जो है दोस्तों क्या बोलते हो, थोड़ा मतलब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब सवाल पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों। दी गई संख्याओं में यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या हो जाएगा, ठीक है। प्राप्त परिणाम क्या हो जाएगा, चलिए बताने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए। सब सवाल हम ही थोड़े बनाते हैं, वो तो आप लोग को भी बनाना है। ये सब सवाल दोस्तों हम बता दें, सब सवाल पूछा गया प्रीवियस ईयर का दोस्तों। इस सब सवाल को थोड़ा सा चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या दे रखा है, दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 563 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़िए, तीसरे अंक इसमें तीसरा अंक कौन वाला हो जाएगा, तीसरा अंक 1 2 3, तीसरा अंक 3 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा अंक 3 हो गया, ठीक है। तीसरे अंक को, ठीक है, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए। सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हम लोग का देखिए यहाँ यहीं पे है। सबसे छोटी संख्या 215 हो गया, ठीक है। सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाएगा। दूसरा संख्या कौन हो जाएगा दोस्तों 1 तो दूसरा हो जाएगा 1, ठीक है। दूसरा संख्या 1 हो गया में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा, प्राप्त परिणाम हम लोग का 4 आ जाएगा, ठीक है। प्राप्त परिणाम 4 आ जाएगा, तो 4 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। देखिए अगला सवाल पे दे रखा हम लोग का एशिया चीन के अंदर है, ठीक है दोस्तों। जिस तरह संबंध है तो उसी प्रकार से यूरोप का बताना है किससे संबंध हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, एशिया का जिस प्रकार चीन से संबंध है तो दोस्तों उसी प्रकार से यूरोप का संबंध किससे हो जाएगा आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों जापान भी एशिया में आ जाता है, ठीक है। जापान भी एशिया में आ जाता है,
और देखिए और क्या देर भूटान, भूटान भी हम लोग का एशिया में आ जाता है, ठीक है। और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड दोस्तों किस में आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया में आ जाता है, ठीक है। AUST ऑस्ट्रेलिया में आ जाता है। तो एक डेनमार्क ही जो दोस्तों यूरोप में सॉरी हाँ डेनमार्क ही दोस्तों डेनमार्क ही दोस्तों यूरोप में आता है, ठीक है। डेनमार्क यूरोप में आता है, ठीक है। बाकी बाद ये जापान एशिया में हो गया और भूटान भी एशिया में आ गया, ठीक है। और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में आ गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है क्रिकेट 11 तो कबड्डी कितना। तो सबसे छोटी सवाल है दोस्तों, क्रिकेट में हम लोग का 11 प्लेयर खिलाड़ी रहता है, तो कबड्डी में हम लोग का 8 खिलाड़ी रहता है, ठीक है। क्रिकेट कबड्डी में 8 खिलाड़ी रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो क्लास अच्छा लगा होगा दोस्तों तो अपने दोस्तों को पास भी शेयर करने का कष्ट कीजिएगा। और जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं सबसे आग्रह है कि आप लोग चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। तो इस टाइप के एक वीडियो हम डेली अपलोड करें, ताकि आप लोग को भी ग्रुप डी के लिए सहूलियत होगा दोस्तों सवाल को बनाने में और समझने में, ठीक है दोस्तों। और ऐसे सवाल दोस्तों हर एक सवाल को रेलवे का ही हम लेके आए दोस्तों, इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे भी RRB है दोस्तों, यहाँ पे भी देखते हैं RRB का पूछा गया सवाल है दोस्तों। इधर भी देखिए, इधर भी RRB का पूछा गया सवाल है दोस्तों। मतलब जितने भी एग्जामों में पूछे जाते हैं मैं हर वो एक टाइप का सवाल लेकर आए दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरी नहीं है, हमारे साथ पूरे एंड तक बने रहिए और पूरे एग्जाम तक बने रहिए। आप लोग का एग्जाम जरूर क्लियर करवा देंगे, ठीक है तो दोस्तों। क्योंकि ये सब सवाल दोस्तों एग्जामों का ही पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। ये सब सवाल एग्जामों का ही पूछा गया सवाल है दोस्तों। ये सब सवाल सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। सब एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब सवाल, इसीलिए आप लोग को ये सब सवाल समझने में बहुत ही आसानी होगा दोस्तों। हमारे साथ पूरे एंड तक बने रहिए। एंड मतलब पूरे अपना एग्जाम तक बने रहिए, आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ दोस्तों, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ दोस्तों। तो यहीं पे विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। जय हिंद जय भारत। हम लोग चलते हैं निष्कर्ष में, ठीक है। निष्कर्ष में देखने के बाद हम लोग को क्या